गाइस, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल देखा है जिसकी लंबाई 4 आदमी जितनी लंबी होती है? और क्या आपने कभी एक ऐसे क्रोकोडाइल के बारे में सुना है जो कि पेड़ पर भी चढ़ के बैठ जाता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक क्रोकोडाइल तो इतना खतरनाक है कि वो हिप्पोपोटामस पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है स्लेंडर स्नाउट क्रोकोडाइल। गाइस, ये क्रोकोडाइल दुनिया का 10वां सबसे भारी और सबसे लंबा क्रोकोडाइल है, जिसमें 325 किलो वेट और इसकी लंबाई 13 फीट होती है। मतलब कि ये क्रोकोडाइल 2 आदमियों से भी ज्यादा लंबा होता है। शुरुआती समय में इसका वेट 125 किलो के आसपास होता है। मैं नहीं मानता। और जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाता है वैसे वैसे इसका वेट भी 125 से 325 किलोग्राम तक हो जाता है। ये क्रोकोडाइल अफ्रीका के खारे पानी में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें अफ्रीकन स्लेंडर नोज्ड क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुंह देखने में पतला और लंबा होता है, जिसकी वजह से इनके मुंह के नुकीले दांत बाहर से ही देखे जा सकते हैं। ये क्रोकोडाइल अपना शिकार करने के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अपना शिकार पानी के अंदर ही करते हैं, जहाँ पर ये मछली, मेंढक, झींगा और केकड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। और अगर इन्हें अपना कोई शिकार पानी के बाहर नजर आ जाए तो ये उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो जब इन्हें अपना कोई शिकार नहीं मिलता है तो ये पानी से बाहर निकलकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और पेड़ की डालियों पर बैठकर पक्षियों का शिकार करते हैं। और इनकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोई अगर इस क्रोकोडाइल का शिकार भी करना चाहे तो वो खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। इसके लंबे मुंह होने की वजह से इसे पानी में भी अपना शिकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये अपने लंबे मुंह से किसी भी छिपे जलीय जीव को उसके बिल से भी बाहर निकाल लेता है और उसका शिकार भी बड़े ही आसानी से कर लेता है। इनमें से मेल क्रोकोडाइल अकेले ही अपना शिकार करता है और ये मेल और फीमेल दोनों अपने ब्रीडिंग सीजन में ही आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 13 से 27 अंडे देती है, जिनमें से लगभग 110 दिन के बाद बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। और ये स्लेंडर नोज्ड क्रोकोडाइल 50 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9 पर है फॉल्स घड़ियाल। गाइस, इस फॉल्स घड़ियाल का पतला सा मुंह देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि भाई ये आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये घड़ियाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहाँ एक अडल्ट घड़ियाल में 500 किलो तक वजन होता है और इसकी लंबाई 16.4 फीट होती है, जो कि ये घड़ियाल लगभग 3 आदमी जितना लंबा होता है। इस फॉल्स घड़ियाल की स्किन बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, जो कि अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारता है, जहाँ ये अपनी नाक और आंखों को पानी से बाहर निकालकर घंटों तक पानी में एक ही जगह रुका रहता है और अपने शिकार का वेट करता है। और शिकार पास आते ही उस पर फुर्ती से हमला भी कर देता है। 1970 के समय में ये प्रजाति थाईलैंड में पाई जाती थी, लेकिन आज के समय में ये वहाँ से विलुप्त हो चुकी है, जो कि अब ये दुनिया में सिर्फ 2500 ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादा संख्या में ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। फॉल्स घड़ियाल के पतले और लंबे मुंह में 76 से 84 दांत होते हैं और इस घड़ियाल के अंडे दुनिया में सभी मगरमच्छों से ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी माप लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। ये फीमेल घड़ियाल एक बार में 20 से ये क्या है? अंडे देती है, जिसमें से 3 महीनों में बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। नंबर 8 पर है मुगर क्रोकोडाइल। गाइस, इस मुगर क्रोकोडाइल को इंडियन क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एशिया के इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका इन सभी कंट्रीज में पाया जाता है। इस क्रोकोडाइल को आप देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि इसकी स्किन पर काले धब्बे होते हैं और ये ज्यादातर दलदल में रहने की वजह से गंदे ही रहते हैं। एक मुगर क्रोकोडाइल में 200 से 250 किलो तक वेट होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका वेट 250 किलो से 500 किलो तक हो जाता है। और इसकी नॉर्मली लंबाई 13.1 फीट से 14.8 फीट तक होती है और मैक्सिमम लंबाई 17.1 फीट तक हो जाती है। इसके पैर छोटे होने की वजह से ये क्रोकोडाइल उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं चल पाता है, क्योंकि ये जमीन पर चलता है तो इसका पेट भी जमीन से टच होता है। नंबर 7 पर है अमेरिकन एलिगेटर। गाइस, इस एलिगेटर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। ये ज्यादातर अमेरिका के लुइसियाना और फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। इस अमेरिकन एलिगेटर का साइज देखने के बाद आप जरूर डर जाओगे, क्योंकि इसकी लंबाई 11 से 15 फीट होती है और इसकी मैक्सिमम लंबाई तो 20 फीट तक होती है। इस एलिगेटर के पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये जमीन पर चलता है तो लगता है जैसे कि ये खड़े होकर चल रहा है। ज्यादातर क्रोकोडाइल जमीन से चिपक कर ही चलते हैं। इसका बड़ा आकार और इसका अनोखा ब्लैक कलर देखकर इसे बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस एलिगेटर की वेट की, तो इसमें नॉर्मली 250 किलो तक का वेट होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका वेट
1000 किलो तक हो जाता है। 1967 के समय में ये एलिगेटर अमेरिका से विलुप्ति की कगार पर था, क्योंकि लोग इन एलिगेटर्स का शिकार करना शुरू कर रहे थे। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सख्त कानून बनाने पर इनकी प्रजाति को बचाया गया और आज के समय में इनकी संख्या लाखों में है। नंबर 6 पर है घड़ियाल। गाइस, ये घड़ियाल ज्यादातर सिर्फ हमारे इंडिया और नेपाल में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखते ही आप इन्हें बड़े ही आराम से पहचान लोगे, क्योंकि इनका मुंह आगे से बहुत ही पतला होता है और इनके मुंह के दांतों को आप बाहर से ही क्लियरली देख सकते हैं। ये अपना शिकार करने में बहुत ही सक्षम होते हैं, जो कि ये मछलियों और पक्षियों का शिकार बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और इनका ये पतला सा मुंह देखने के बाद आप इन्हें कमजोर समझने की भूल कभी मत कर लेना, क्योंकि इनका सिर्फ मुंह ही पतला होता है। बाकी का इनका शरीर 977 किलो तक के वेट का होता है और नॉर्मली इनका वेट 160 से 250 किलो तक होता है और ये 9.8 फीट से लेकर 16.4 फीट तक लंबे होते हैं और इन्हीं में से कुछ घड़ियाल 20.5 फीट तक भी लंबे होते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन दिसंबर और जनवरी में होता है, तभी ये मेल और फीमेल घड़ियाल मिलते हैं और फिर मार्च और अप्रैल के समय में फीमेल घड़ियाल अपने बनाए घर में 35 से 40 अंडे देती है, जिसके बाद मेल और फीमेल घड़ियाल दोनों ही इसकी देखभाल करते हैं और 60 से 80 दिनों में इन अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। नंबर 5 पर है अमेरिकन क्रोकोडाइल। गाइस, ये भी अमेरिकन एलिगेटर की तरह ही अमेरिकन क्रोकोडाइल है, लेकिन इसकी खूबियां अमेरिकन एलिगेटर से काफी अलग है। ये साइज और वेट दोनों में ही अमेरिकन एलिगेटर से बड़ा होता है। एक नॉर्मल अमेरिकन क्रोकोडाइल का वजन 382 किलो तक होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका वेट बढ़कर 1000 किलोग्राम तक हो जाता है और इसकी लंबाई 14 फीट से लेकर 22 फीट तक होती है। ये क्रोकोडाइल अपना शिकार करते समय कोई भी मूवमेंट नहीं करता है और जैसे ही इसका शिकार इसके पास आता है वैसे ही ये उस पर अटैक कर देता है। और ये अमेरिकन क्रोकोडाइल अपना शिकार करने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी होता है। ये अपना शिकार करने के लिए खाए हुए मांस के टुकड़ों को मुंह से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही इन मांस के टुकड़ों को खाने के लिए कोई मछली या कोई जलीय जीव आता है वैसे ही ये क्रोकोडाइल उसका शिकार कर लेता है। नंबर 4 पर है ब्लैक कैमन। गाइस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक कैमन, तो ये ब्लैक कलर का कैमन होता है जिसका रंग काले होने के साथ साथ भूरे रंग का भी होता है। इसका एवरेज वेट 350 किलो होता है और इसका मैक्सिमम वेट 1100 किलोग्राम तक होता है। अब अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी मिनिमम लेंथ 13 से 16 फीट तक होती है और इसकी मैक्सिमम लेंथ 20 फीट तक हो जाती है। इस ब्लैक कैमन की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये अपना शिकार रात के समय में करता है। ये ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने ब्रीडिंग सीजन में ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी जानवर इनके अंडों के आसपास भी नहीं भटक सकता, क्योंकि ये हर समय ही उनकी देखभाल करते रहते हैं। नंबर